राज्य में पुणी थे सक्रिय होइछि कि ईडी पूर्वतन बीजेडी विधायक प्रभात विश्वाल संपत्ति अटैच करने पर आरंभ हो जाइछि चर्चा। मनी लॉन्ड्रिंग मामला रे प्रभात को 25 लाख टंकार बैंक जमा को जबत करिछि प्रवर्तन निर्देशालय। जो मामला रे 2017 रे सीबीआई तांकु गिरफ्त करथिला सेही मामला पुणी थे चर्चा को आसीछि। खाली प्रभात विश्वाल संपत्ति अटैच करना ईडी सेपटे कोरापुट जिला सुनाबेड़ा स्थित हाल रे होइतिबा आर्थिक हेरफेर मामला रे मध्य कार्यानुष्ठान नैछि ईडी। देखंतु ए रिपोर्ट। राज्य रे पुणी थरे सक्रिय होला कि ईडी एभली प्रश्न उठाइबार कारण हेउछि ईडी पक्षरु प्रभात विश्वालंक संपत्ति बाज्याप्ति करा जिबा एवं दीर्घ मास परे ईडी पक्षरु ओडिशा रे कार्यानुष्ठान हेबा। पूर्वतन बीजेडी विधायक प्रभात विश्वालंक संपत्ति अटैच करबा परे एहाकु नै आरंभ हो जाइछि चर्चा। मनी लॉन्ड्रिंग मामला रे प्रभात को 25 लाख टंकार बैंक जमा को जबत करिछि प्रवर्तन निर्देशालय। जो मामला रे 2017 रे सीबीआई तांकु गिरफ्त करथिला सेही मामला पुणी थरे चर्चा को आसीछि। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बलरे प्रभात को नारे कटक स्टेट बैंक रे थिबा 25 लाख टंका को अटैच करिछि प्रवर्तन निर्देशालय। प्रभात विश्वाल एवं नोएडा रे थिबा मीडिया गुरु कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड रो 3 कोटी 92 लाख 20 हजार टंकार स्थावर और अस्थावर संपत्ति को अटैच करा जाइछि। मूलर जहाँ कही आज भी से कथा रखी यह जमी जमा संक्रांत रे मिसेस लक्ष्मीविलास सिंह नाम जाजपुर रोड रे गोटे जमी था से बिक्री करते बिक्री कर 25 लाख टंका चेक आनी से मामला मान्यवर हाईकोर्ट को निर्देश रे 25 लाख टंका डिपोजिट होती से मामला एबे भी विचाराधीन अच्छी हाईएस्ट तदंतकारी संस्था सीबीआई आउ ईडी पुनर्बार 25 लाख टंका को गोटे घर मोर एकमात्र संपत्ति कटक महानदी विहार मो नाम अच्छी आउ गोटे संपत्ति जो संपत्ति पाई ए समस्या उपजी से जाजपुर रोड बेणापुर रही। सीसोर चिटफंड मामला रे मनी लॉन्ड्रिंग चेर खोजुछि ईडी। प्रेस विज्ञप्ति जारी करी ईडी दर्शाइछि जमाकारी को कोऑपरेटिव सोसाइटी रो सदस्य करी बेआईन भावे टंका आदाय करा जायतिला। रिजर्व बैंक अण बैंकिंग संस्था किंबा एनएसई रे तालिकाभुक्त न होई लोकंक ठारू जमा राशि आदाय करा जायतिला। जमाकारी को टंका फेरस्त दिया जाय नथिला। हठात संस्था को बंद कर दिया जायतिला। पूर्वतन विधायक प्रभात विश्वाल और तांको परिवार अकाउंट को जायतिला 25 लाख टंका। मीडिया गुरु कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड को जायतिला 4 कोटी टंका। मामला रे 261 कोटी 92 लाख टंका अटैच करा जायछि। खाली प्रभात विश्वालंक संपत्ति अटैच करी नाही ईडी सेपटे कोरापुट जिला सुनाबेड़ा स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल रे होइथिबा आर्थिक हेरफेर मामला रे मध्य कार्य आरंभ करिछि ईडी। 2013 रु 2018 मसिया मध्य रे 18 कोटी 75 लाख टंका हड़प होइथिबा अभियोग होइथिबा बेले प्रथमे सीबीआई एहार तदंत भार हातकु नैथिला। आर्थिक हेरफेर मामला होइथिबारु ईडी मध्य तदंत करुछि। मामला एबे कोर्ट रो विचाराधीन रहिछि। मुख्य अभियुक्त भवेन मैत्रंक सह अन्य 6 जण अभियुक्तंक मोट 2 कोटी 39 लाख टंकार स्थावर अस्थावर संपत्ति जबत करिछि ईडी। ईडी कार्यानुष्ठान नेई राजनैतिक बयानबाजी बीजेपी रो प्रशंसा विरोधी समालोचना। ईडी रो कार्य को प्रशंसा करने आवश्यक बोली कहिसेंती बीजेपी राज्य सभापति समीर महांती। सेबडे बीजेडी कहिछि केंद्रीय अनुष्ठान को केंद्र सरकार निज हाथ बारिशी करी रखुछंती हेले एथिरे दल भयभीत हेबार नाही। कांग्रेस कहिछि उद्देश्यमूलक भावे ईडी को व्यवहार करुछंती केंद्र सरकार। विरोधी तो निश्चित भाव में तांकर से करिवे कार्यक्रम करिवे एवं जेहेतु केंद्र सरकार तांकर से माने विभिन्न केंद्रीय अनुष्ठान को भी निज हाथ बारिशी कर रखिए तेणु आमे से भयभीत हेबार नाही। बिजु जनता दल दुर्नीतिर बहुत दूर रे आमे अच्छु। आमे केबे दुर्नीति को प्रश्रय देइनु। माननीय मुख्यमंत्री केबे दुर्नीति को प्रश्रय देई नांती। जेबे जे दुर्नीति करिछि ताकू माननीय मुख्यमंत्री दंड देइछंती। तेणु आमे से सब को विचार करिवार नाही। आमे लोकंक सेवा करिवो लोकंक काम करिवो ओडिसा को विकास दिगरे नेबो।
निश्चित भाव में आक्रोशमूलक भाव में व्यवहार करा जाउछि कारण आमे देखुछु जे जेतेबेले भी कोनोसी कथा बाहरुछि प्रथम कथा ईडी रो कथा उठुछि। ईडी को जो हाथ बारिश करके पठु तांको प्ररोचन रे जाउछन्ति ना विदाउट द डायरेक्शन ऑफ द बीजेपी केमति जिवे से माने तो सेति पे आमे जाबो गुटे इंडिपेंडेंट बॉडी से माने निजर ये रे जिबा कथा आक्रोशमूलक राजनीति करिया उचित नुह आक्रोशमूलक राजनीति सेटा भलो नुह जड़े जदि कल्प्रिट ताको दोषी ठीक अच्छे तुम इंडिपेंडेंटली तुम जगह ताको धर से कौन आपत्ति नहीं किंतु तुम मन इच्छा जदि खाली केवल माने कांग्रेस किसी लोक कि अन्य दलर किसी लोक एम खाली लगे दल में कौन लोक एमती कौन लोक ना दल तो गोटे लोक घर को जाऊनी ये कौन गुड़ा कर पकई विश्वास प्रभात विश्वास कहीं एवं रिभेंज माइंड तुम सोनिया गांधी की डाकुच बारंबार कहीं राहुल गांधी की 38 घंटा काल जेरा कल है खंडिया चेयर बसई कर्णाटक आंध्रा चीफ मिनिस्टर कहले तो ईडी जीव से कहला मु सब भोट देवी तुमको ना ताला आउ जीवन। पश्चिम बंग जो भली भाव में टंकार पहाड़ देखिले आमे ताकू आमे कौन भाविबा ईडी सेठी राजनीतिक असह्य भाव पूरण करुछि टंकार पहाड़ जदि जड़े मंत्री घरे एवं जड़े चलचित्र तारका तांको घरे आमे देखि पारुछे ये तो ईडी को प्रशंसा करिया कथा। ईडी रो निरपेक्षता को लेकिन बर्तमान गोटे बड़ प्रश्न चिन्ह लगी जाइए एवं विरोधी दल मैंने जो अभियोग आणुचंती से अभियोगर जो संपूर्ण निराधार से कथा कहुई न पारे कारण जितेबाला आम जहाँ देखुचु ईडी रो तदंत जो प्रकार गति जो प्रकार कच्छप गति ये अनेक प्रश्नवाची सृष्टि करिछि तो गोटे समय जड़े अपराधी को गिरफ्त करा अपराध अभियोग गिरफ्त करा तार 5 वर्ष पर संपत्ति रेड करा यही सब कथा को लेकिन निश्चित भाव में सन्देह आसूची निश्चित भाव में जितेबाला निर्वाचन आसूची से समय ईडी सक्रिय हो सीबीआई सक्रिय हो तेणु तदंतकारी संस्था मानकर दुरुपयोग करा शासक दल बा शासन क्षमता दल हाथ में क्रीडनक साजुंट ये गोटे गुरुतर अभियोग और गंभीर अभियोग। ए सबु भितरे राज्य बीजेपी संकेत दे सारी जे एथर बीजेडी विरोध रे पूरा दम रे संघर्ष हेबो। जयनारायण मिश्र को विरोधी दल नेता करा जिबा एहाकु प्रमाण करिछि। ठीक एही समय रे राज्य रे ईडी सक्रिय होईछि। तबे एही दुई घटनाक्रम मध्य रे किछि संपर्क रहिछि कि ताकु नै वितर्क भी आरंभ होईछि। ब्यूरो रिपोर्ट कनक न्यूज। महाराष्ट्र रे तदंत को जोरदार करिछि ईडी। शिवसेनार मुखपात्र उद्धव ठाकरे घनिष्ठ सहयोगी संजय राउत को घरे चढ़ाऊ होइछि। एहासह राउत को ईडी कार्यालय को निया जाइछि। मुंबईर तली अंचल में उन्नतीकरण काम दुर्नीति नहीं तदंत बेले संजय राउत को ना आसीथिला। अर्थ हेरफेर कथा आसिबा परे तदंतर मंग संभाळिछि ईडी। तेबे महाराष्ट्र राजनीति बड़ परिवर्तन परे ईडी रही तदंत एबे एक वितर्क सृष्टि करिछि। उद्धव गोष्ठी और एकनाथ शिंदे गोष्ठी मध्य छकापंझा चलिछि। ठीक एही समय ईडी को व्यवहार करी उद्धव गोष्ठी को दुर्बल करने को चेष्टा हेउथिबा अभियोग होइछि। महाराष्ट्र रे क्षमता परिवर्तन सह राजनैतिक समीकरण भी बदलिछि। उद्धव ठाकरे गोष्ठी को मात देई सरकार गढ़िचंती एकनाथ शिंदे गोष्ठी। बीजेपी सह हाथ मिलाई एकनाथ शिंदे और तांको सहयोगी एवं क्षमतारी। सेपटे उद्धव गोष्ठीर अड़ुआ बढ़ी बढ़ी चली। सरकार हाथरू गला परे एबे दल बंचाइबाकू भरपूर प्रयास करुछंती उद्धव। ठीक एही समय रे शिवसेना मुखपात्र और उद्धव को एकांत विश्वस्त संजय राउत ईडी मामला रे छंदी होई पड़िछंती। रविवार सकाळु सकाळु ईडी अधिकारी माने संजय राउत को घरे पहुंची चढ़ाऊ आरंभ करथिले। सांगरे सीआईएसएफ जवान मध्य जाइथिले। सुरक्षा कर्मी मानकू राउत को घर आगरे मुतयन करा जाइथिला। यहाँ परे चढ़ाऊ आरंभ करथिले ईडी कर्मचारी। यहाँ सह राउत को जेरा करा जाउथिबार मध्य खबर मिलिला। तेबे ही खबर पाइबा परे शिवसेनार उद्धव गोष्ठी समर्थक माने संजय राउत को घर पाखरे जमा होई जाइथिले। यहाँ सह सेमाने केंद्र सरकार को विरोध में नाराबाजी करथिले। दीर्घ समय चढ़ाऊ परे प्राय अपराह्न 5टा समय राउत को ईडी कर्मचारी माने तांको घरु ईडी कार्यालय को नैथिले। राउत कहिचंती जे निजे कोनोसी भूल करि नाहंती।
तेणु भयभीत हेबार किछि नहीं। मेरे खिलाफ जिस प्रकार से झूठी कार्रवाई, झूठे कागज, झूठे एविडेंस लोगों को मार मार कर पीट कर बनाए जा रहे हैं, ये सिर्फ महाराष्ट्र को कमजोर करने के लिए, शिवसेना को कमजोर करने के लिए। लेकिन शिवसेना कमजोर नहीं होगी, महाराष्ट्र कमजोर नहीं होगा। दूसरी बात, संजय राउत झुकेगा नहीं, न पार्टी छोड़ेगा, न शिवसेना छोड़ेगा। संजय राउत साहब एक में नेता ऐसे हैं जो बोल रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, देश में जो अराजकता हुई है उसके विरोध में है और उसके लिए उनको टारगेट किया गया है। आज अगर कोई है जो मर्द बोलते हैं, मर्द जो लड़वैया नेता, वो संजय राउत साहब है और आज वो लड़ रहे हैं, उसके लिए उनको ईडी आ रही है। जो सरेंडर हो गया उनकी ईडी खत्म। मुंबईर तली अंचल रे घर निर्माण रे दुर्नीति प्रसंग रे संजय राउत को संपृक्ति नहीं अभियोग होइथिला। राउत अर्थ हेरफेर रे संपृक्ति अभियोग पर ईडी एही मामलार तदंत करुछि। जुलाई 1 रे से ईडी कार्यालय रे हाजर होइथिले ओ तांको पचराउचरा करा जायथिला। हेले एहा परे तांको पुणी थरे हाजर हेबाकू 2 थर नोटिस करिथिले तदंतकारी संस्था, हेले हाजर होई नथिले संजय राउत। एबे चलिथिबा संसद अधिवेशन जोगु से हाजर होई पारु नथिबार कारण दर्शाइथिले। देश में हजारों लोगों पर ईडी के केसेस चल रहे हैं, उन्हें समन्स भेजे जाते हैं 2 बार, 4 बार, 10 बार, लेकिन ईडी किसी के घर में चली जाती है, ऐसा होता नहीं। यह घटना पूरी तरह से राजनीतिक से प्रेरित है। जहां जहां बीजेपी आगे जाकर काम नहीं कर पा रही है, वहां वहां ईडी को आगे भेजती है। संजय राउत जी बोलना बंद कर दें, संजय राउत जी शांत बैठ जाएं, बीजेपी का विरोध न करें, ऐसी मंशा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है और आने वाले समय में देश सब देख रहा है, इसका जवाब देश की जनता देगी। शिवसेना नेता को आखिरकार ईडी के अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया। जितना समय उन्होंने पत्रकार वार्ताओं में गवाया, बेबुनियादी भटकाने वाली बातें करने में जितना समय व्यतीत किया, उससे यदि 1% भी समय वे जांच अधिकारियों के सवालों को जवाब देने के लिए खर्च करते तो शायद ये नौबत नहीं आती। मेरे ख्याल से अगर उन्होंने कोई गलती नहीं की है, अगर उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया तो वो छूटेंगे। लेकिन जहां तक मेरा अंदाज है कि जहां ईडी की रेड होती है तो वो पूरे तैयारी के साथ जाती है, पूरे सबूतों के साथ जाती है। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के 2 मंत्री आज भी जेल में जा चुके हैं, अभी तक उनकी बेल हुई नहीं है। तो शायद अगर संजय राउत को अगर कॉन्फिडेंस होगा तो वो छूटेंगे, नहीं तो जेल में रहेंगे। दूसरी बात है कि हमको तो कुछ उसके बारे में ज़्यादा भाष्य भी नहीं करना। जो आदमी हमारे डेड बॉडी लाने की बातें कर रहा था, जो आदमी हमारे पोस्टमार्टम करने की बातें कर रहा था, उसको शायद भगवान ने सजा दी। इसलिए कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। संजय राउत को सह मामला रे तांको पत्नी वर्षा राउत और संजय को सहयोगी प्रवीण राउत मध्य तदंत परिसर को आसिछंती। एप्रिल ले वर्षा राउत को 11 कोटी संपत्ति अटैच करिथिला ईडी। दादर रे थिबा एक फ्लैट और आलबाग रे थिबा 8टी प्लॉट एथिरे शामिल थिला। सेहीपरि प्रवीण राउत को पूर्वरु गिरफ्त करिसाइछि ईडी। ईडी जिस कानून के अंदर काम करती है, पीएमएलए, वो कानून इतना गलत कानून है कि उसके अंदर आप किसी को भी कभी भी गिरफ्तार कर सकते हैं। आपको उसको ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास क्या कंप्लेंट है, आपको एफआईआर देने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके के कानून का फ़ायदा केंद्र सरकार को देश विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए करना था, टेररिज्म रोकने के लिए करना था, स्टॉक मार्केट के अंदर गड़बड़ियां ना हो इसको रोकने के लिए करना था। अब केंद्र सरकार पीएमएलए और ईडी का जो दुरुपयोग है वो सिर्फ राजनीतिक लोगों के खिलाफ कर रही है। ईडी अपना काम कर रही है, वो संजय राउत हो या कोई हो, गड़बड़ कीजिएगा तो ईडी वहाँ पहुँचेगी और आपसे सवाल जवाब करेगी। इसमें इतना हाय तौबा क्यों मचाया जा रहा है? आप खुद ठीक हो तो कोई दिक्कत नहीं। ये कार्रवाई तो मुझे लगता है कई महीनों पहले ही हो जानी चाहिए थी, पर जिस तरीके से ईडी जो इनको समन्स भेज रहे थे, इंक्वायरी के लिए लेटर्स इनके घर तक पहुंच रहे थे, उनका आंसर इन्होंने दिया नहीं। कभी कहा कि मैं
पार्लियामेंट सेशन में हूँ करके मुझे आगे की तारीख दीजिए, कभी कहा मैं हॉस्पिटल से अभी डिस्चार्ज हुआ उसके बाद दीजिए, कभी कहते हैं कि हमारा गवर्नमेंट फॉर्म हो रहा है उसके बाद मुझे तारीख दीजिए। तारीख वही मांगता है और स्पष्टीकरण वो नहीं दे पाता है जिन्होंने सच में भ्रष्टाचार किया है। निकटरे ईडीर अधिकार परिसर ने सुप्रीमकोर्ट गुरुत्वपूर्ण राय देथिले। ईडी खाली तदंत नुहे गिरफ मध्य करि पारिबो बोली कहिथिले कोर्ट। प्राय 250 आवेदनर शुणाणी करी खंडपीठ यह राय देथिले। यह राय परे ईडी यार तदंत को आहुरी बढ़ाई देछि। तेबे महाराष्ट्र रे एबे उद्धव ठाकरे गोष्ठी और एकनाथ सिंधे गोष्ठी मध्य छकापंछा चलीछि। ठीक यही समय संजय राउत को ईडी बारंबार जेरा करने को अनेक प्रश्न उठाई। ब्यूरो रिपोर्ट, कनक न्यूज। गोटे पर गोटे हाई प्रोफाइल मामलार तदंत चलाई ईडी। तेबे अधिकांश नेता विरोधी पक्षर, तेणु यह प्रसंग करी बीजेपी और केंद्र को समालोचना करिसेंती विरोधी नेता। ईडी भली केंद्रीय तदंतकारी संस्था को हाथ बारिशी करी मोदी सरकार विरोधी को हैरान करथिबा सेमाने अभियोग करिसेंती। खाली ओडिशा रे प्रभात विश्वाल नुहे, देश में विभिन्न हाई प्रोफाइल मामलार तदंत करुछि प्रवर्तन निर्देशालय। नेशनल हेराल्ड मामलार मध्य राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जेरा करिछि ईडी एवं पश्चिम बंगर पार्थ चटर्जी को मध्य तदंत करुछि ईडी। प्रभात विश्वाल, संजय राउत, पार्थ चटर्जी, सत्येंद्र जैन एवं राहुल गांधी जदि प्रश्न पचरा जाए एमानक मध्य समानता कौन, ताहाले उत्तर देबा हुए तो मुश्किल होइजिबो। हेले एमानक मध्य गोटे समानता रही। एही नेता माने समस्ते कोनोसी ना कोनोसी मामलारे प्रवर्तन निर्देशालयर तदंतर सम्मुखीन होइछंती। नजर पकांतु ईडी रो हाई प्रोफाइल तदंत गुड़िक उपरे। नंबर 1, नेशनल हेराल्ड मामला। नेशनल हेराल्ड मामलारे छंदी पड़िछि गांधी परिवार। आउ ईडी उभय कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी एवं कांग्रेस पूर्वतन अध्यक्ष राहुल गांधी को एही मामलारे जेरा करि सारिछि। राहुल को ईडी 5 थर जेरा करथिबा बेले सोनिया को 3 थर जेरा करि सारिछि। राहुल को जून 17 रु 22 जाए लगातार भावे 5 दिन धरी जेरा करा जायतिला। 50 घंटा रु अधिक समय धरी राहुल को पचरा उचरा करथिले ईडी अधिकारी। सेहीपरि जुलाई 25 रु 27 जाए लगातार 3 दिन धरी सोनिया गांधी को पचरा उचरा करा जायतिला। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी 2013 रे कोर्ट रे आवेदन करिबा परे नेशनल हेराल्ड मामला सामना को आसिथिला। सुब्रमण्यम स्वामी अभियोग करथिले जे एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड एजीएल को असाधु भाबरे यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड हाथेई नैछि। नेशनल हेराल्ड पेपर एजीएल द्वारा प्रकाशित होइताए। सेहीपरि भाबे यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड रे सोनिया एवं राहुल को 38% शेयर रहिछि। सोनिया एवं राहुल को जेरा नै विरोधी दल माने केंद्र सरकार को ऊपर बरसिथिले। कोई दुश्मन तो होते नहीं राजनीति के अंदर, ना होना चाहिए, और ये दुश्मन मानते हैं हम लोगों को, विपक्ष को दुश्मन मानते हैं। अभी भी आप हैदराबाद में भी मोदी जी ने कहा रीजनल पार्टियों के बारे में भी, और सबको ये जो है वंशवाद चल रहा है। तो ये जो इनके टारगेट है विपक्ष, पहले कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, अब इनकी मंत्रा है विपक्ष मुक्त भारत बने, डिक्टेटरशिप हो देश के अंदर। इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी सत्याग्रह कर रही है। ये सत्याग्रह नहीं, देश और देश के कानून और देश की संस्थाओं के खिलाफ दुराग्रह है। देश को हम ये बताना चाहते हैं कि मामला है क्या। सोनिया जी और राहुल गांधी इस मामले में एक्यूज्ड हैं, बेल पर हैं, जिसमें धोखाधड़ी 420 का भी आरोप है। नंबर 2, पश्चिम बंग शिक्षक नियुक्ति दुर्नीति। सारा देश में एबे चर्चार कारण पलटिथिबा एही मामलारे एबे पश्चिम बंगर पूर्वतन मंत्री पार्थ चटर्जी एवं तांका सहयोगी अर्पिता मुखर्जी
गिरफ होइचंती। यह सह अर्पिता घरे चढ़ाऊ करी 50 कोटी अधिक टंका एवं संपत्ति जबत करिछि ईडी। एबे उभय को रिमांड रे नहीं अधिक पचरा उचरा करुछि तदंतकारी संस्था। अर्पिता बेलघरिया घरू 29 कोटी नगद अर्थ जबत होइतिला। एहा पूर्वरु दक्षिण कोलकातार एक घरू 21 कोटी टंकार संपत्ति जबत करा जाइतिला। पार्थ चैटर्जी को ईडी घेरिबा नहीं प्रथमे प्रश्न उठाइथिला टीएमसी। एपरिकी बीजेपी एवं केंद्र सरकार जानी सुनी केंद्रीय संस्थार अपव्यवहार करुवा कथा अभियोग करुथिले टीएमसी नेता। हेले विपुल परिमाणर टंका जबत हेबा एवं पार्थ चैटर्जी गिरफ हेबा परे टीएमसी नुआ रास्ता आपणाई नेछि। पार्थको मंत्री पदरु विदा करिबा सह दलरु मध्य निलंबित करा जाइछि। निजर भावमूर्ति रक्षा करिबा पई ममता एमिति निष्पत्ति नैथिबा किछि राजनीतिक समीक्षक कहछन्ति। इतना धन करोड़ों मिलने के बाद 7 दिन लगा उसको सैक करने के लिए। पार्टी का पद से निकाल सकते थे, इतने पद में थे और कितना रुपया का मालिक था अभी समझ में आ रहा है। 200 करोड़ का जब खबर आया तब सैक करने की हुई। इसके पहले कितने लोगों ने बचाया या तो किनारा किया, कभी किसी को सैक नहीं किया। आज पार्टी के अंदर विद्रोह हो रहा है, समाज में विद्रोह हो रहा है, छिछिकार हो रहा है, पूरा देश के लोग देख रहे हैं। आप लोगों के मीडिया के माध्यम से इतना सारा धन, तो आप मजबूरी में शरीर बचाने के लिए हाथ तो काटना ही पड़ेगा। अब हाथ काट दिए उन्होंने। যে সমস্ত তথ্য আমাদের সামনে আসছে একটা সিদ্ধান্ত অলরেডি মুখ্যমন্ত্রী নিয়েছে এবং মন্ত্রিসভা থেকে বিভিন্ন দপ্তরে তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন, তাকে মন্ত্রিসভা থেকে অপসারণ করা হয়েছে। नंबर 3 सत्येंद्र जैन गिरफ मामला। अर्थ ठकई मामला रे दिल्लीर पूर्वतन मंत्री एवं आम आदमी पार्टीर वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन को गिरफ कर सारी ईडी। सत्येंद्र एवं तांकर 2 सहयोगी एवं जेल रे अछंती। मे 31 रे सत्येंद्र जैन को गिरफ कर जाइतिला। प्रथमे सीबीआई सत्येंद्र विरोध में 2017 रु तदंत आरंभ करिथिला। एहा परे अर्थ ठकई प्रसंग आसीबा परे ईडी मध्य तदंत आरंभ करिथिला। दिल्लीर स्वास्थ्य मंत्री थिबा बेले 2015 रु 2017 मध्य सत्येंद्र जैन दुर्नीति रे संपृक्त थिले बोली अभियोग होइतिला। सत्येंद्र विरुद्ध रे एने प्रमाण थिबा कथा निकट रे कोर्ट कहिसंती। तेबे बीजेपी जानी सुनी विरोधी को हैरान करुवा अभियोग करि आसुची। आप इनके ऊपर लगाए गए सारे आरोप फर्जी हैं। पूरा का पूरा मामला फर्जी है। केवल राजनीति की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया। अगर उनके मामले में 1% की भी सच्चाई होती तो मैं खुद ही कब का उनके खिलाफ सख्त एक्शन ले चुका होता। इन्होंने हमारे कई एमएलएज पे कई झूठे केस किए, सारे कोर्ट से छूट के वापस आ गए। अंत में तो सच्चाई की जीत होती है। 4 करोड़ 81 लाख रुपए की इनकी संपत्ति भी जब्त की गई। किस न्यायालय ने हस्तक्षेप करके इनको रिलीफ दिया? जब आप में ईमानदारी की ताकत नहीं होती तो आप में यह आत्मविश्वास भी नहीं होता कि आप संवैधानिक तरीके से न्यायालय का दरवाजा खटखटाएं और न्यायालय हस्तक्षेप करे। कौनसी भी केंद्रीय तदंतकारी संस्था जितेबाला तदंत आरंभ करे किंबा काहाकू गिरफ करे याकू नहीं राजनीतिक बयानबाजी आरंभ हो जाए। विरोधी अभियोग करती जे केंद्र सरकार तदंतकारी संस्थार अपव्यवहार करुछंती। सेपटे केंद्र थिबा बीजेपी पक्षरु कहा जाय जे तदंतकारी संस्था एहार काम करुछि। ब्यूरो रिपोर्ट, कनक न्यूज।